जी दीपक भाई, आप अवेलेबल हैं अभी? अनम्यूट करेंगे अगर। हाँ जी भैया, नमस्ते नमस्ते। हाँ, आरंभ करें। जी बिल्कुल, आप आराम करें। एक बार काट दीजिए ऑडियो को, अभी जो चल रहा है, फिर दोबारा आरंभ करते हैं। बीच में ऐसे ही कुछ बातें होगी, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये वीडियो तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सुनेगी ना, ये ऑडियो। मैं यही कहना चाहूंगा कि वैद जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है 30 अप्रैल 2022, शनिवार का दिन है। और वैद जी अभी शुरू करेंगे इस सत्र को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं वैद्य सत्यवान नायक आप सबका स्वस्थ समृद्ध परिवार के मंच में स्वागत करता हूं। आशा है भगवान धन्वंतरि की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध भी होंगे। तो हमारा उस दिन परसों का, कल तो मैं आ नहीं पाया, कुछ काम था, मतलब इसके लिए बाहर चला गया था थोड़ा। तो कल परसों हमारा बेहड़ा के ऊपर चर्चा हुई थी। बेहड़ा का मतलब क्या है, उसका मतलब परिचय, और बेहड़ा के विषय में थोड़ी चर्चा हुई थी। हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा मुझे कि मतलब भेड़ा नपुंसकता के ऊपर कैसे काम करता है। उसमें तो मतलब शुक्र की मतलब वर्धक या तो वीर्य वर्धक दृश्य ऐसा उसमें कोई गुण तो है नहीं, फिर मतलब कैसे काम करता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब हमने मतलब आयुर्वेद का विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद में पता चला कि जो बेहड़ा है, जो विभितक है, वो भगवान धन्वंतरि को मतलब पानी की मतलब आहार में मतलब लगी है। तो इस कारण उनके जो मतलब जो मन में है, वो काम भावना बहुत अधिक मात्रा में जागृत हुई है। तो जैसा मतलब ऐसा कहा जाता है, यदि आप मतलब चोर के साथ में मिलेंगे, तो आपके आपके भीतर भी मतलब आपके मन के ऊपर भी थोड़ी के मतलब मात्रा में चोर का भी मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी तरह मतलब आप जिनके साथ मतलब मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपके मन पर भी अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है। यदि बुरे लोगों के साथ मतलब संगत में मतलब जुड़ते हैं, तो आपके मन में भी बुरा मतलब प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यही मतलब है। ये नियम भी मतलब भेड़ा के ऊपर भी लागू होता है, आयुर्वेद के ऊपर होता है। क्योंकि शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, ये चारों को स्वस्थ करना मतलब चारों को मतलब प्रभाव पड़ती है हमारे मतलब आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का। तो भेड़े का भी मतलब हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण, क्योंकि मतलब जब कोई किसी को मतलब चाहने की चाहत में मतलब रहती है, आस लगाए बैठती है, तो उसके मन में बहुत मतलब काम भावना मतलब जागृत होती रहती है। तो इसके लिए आप जब उनका मतलब सेवन करती है, करते हैं या तो करती है, तो आपके मन में भी वही मतलब कामना, जो भी मतलब भाव है, वो भी मतलब जागृत हो जाता है। और इसी कारण केवल, परंतु उसको क्या करना है, उसको पुराना गुड़ के साथ में सेवन करने से ही मतलब वो भाव जागृत होते हैं, वरना नहीं होते। नहीं तो फिर मतलब आपके मतलब ऐसा विचार होगा कि बेड़े का मतलब मैं सेवन करूंगा तो ये भाव आएंगे, तो मैं भेड़े का सेवन नहीं करूंगा, ये भाव आ जाएंगे। परंतु उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखा है। जो धन्वंतरि जी की मतलब जो और भी मतलब जो पार्षद गण है, उन्होंने ये कहा कि जब मतलब पुराना गुड़ के साथ तुम्हारा मतलब मिलन होगा, तब तुम मतलब कामनाओं को जागृत करोगे। तो इसके लिए जब पुराना गुड़ के साथ में सेवन करते हैं, तो ही मतलब नपुंसकता में वो काम करती है, नहीं तो अन्यथा वो काम नहीं करती है। तो ये एक मतलब था। और उसमें ऐसा कहा गया है कि जो बेहड़ा है, वो विशेष करके मतलब कषाय गुण मतलब लिए रहता है। तो आपका मतलब मान लीजिए कि आपको थोड़ा बुखार हुआ है, मतलब जो पित्त बुखार हुआ है ना, मतलब पित्त जनित जो बुखार होता है, तो पित्त जनित बुखार में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको मतलब बेहड़े का जो भीतर भीतर का जो मतलब गिरी है, जिसको मज्जा या सस ऐसा कहा जाता है, उसको क्या करना है, उसको पीस लेना है। और उसको पीस करके चटनी की तरह मतलब उसको बना लेना है। और आपके शरीर में मतलब पानी के साथ में या तो दूध के साथ में उसको क्या करना है, मिला देना है। और मिला करके क्या करना है, पूरे शरीर में लेप लगा देना है। तो लेप लगाएंगे ना, तो थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका जो मतलब बुखार है, वो बुखार पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, वो पूरा ठीक हो जाता है। ये हमने मतलब देखा भी है। और ऐसा मतलब होता है कि
जिनको मतलब शरीर में दाह भी हो, मन में व्याकुल, घबराहट होना, मिचलाना, या मन का अस्थिर होना, इतना होता है ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम है। तो उसको ऐसे कैसे प्रयोग करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बेहड़ा मतलब जो भीतर का जो गिरी है, मज्जा है, वो लेना है। और उसको लेकर के उसको दूध के साथ में उबालना है। मतलब बेहड़े का जो गिरी है उसको लीजिए, और ले करके पाँच पाँच लीजिए, और लेकर के दूध में या तो आधा गिलास दूध, और आधा, और जब केबल छान लेना है। और मतलब जो फिर मन की व्याकुलता, फिर अम, मतलब मन में वो पूरी तरह से ठीक हो, तो आप उसको मतलब शरीर जलन होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये इसमें मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि किसी की आवाज बढ़ जाता गया, तो आवाज बढ़ जाता है ना, चाहे मतलब व्याख्यान दे करके हो, या तो गाना गा करके हो, किसी भी प्रकार की है, तो उसमें क्या काम करता है, उसको उसको लेना है, वो उसके अपने मुंह में चूसना है। जैसे हम केवल इतना कर, वो पूरी तरह से मत। हेलो, मेरी वैद जी आवाज? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा, थोड़ा एक मिनट रुक। आज अभी पूरी मेरी आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है आप लोगों को? मेरी आवाज सुन जी वैद जी। पा रहे हैं? जी वैद जी। जी जी जी। तो जिनको मतलब आवाज बैठ जाता है, मतलब भले व्याख्यान देकर हो, या तो फिर ये गाना गा करके, मतलब गीत गा करके, संगीत गा करके, या तो फिर मतलब जिनको जो मास्टर लोग होते हैं ना, टीचर जो गुरु लोग होते हैं, शिक्षक लोग लोग जो होते हैं, अपने मतलब क्लासरूम में मतलब ये बच्चे लोगों को मतलब पढ़ाते हैं। मतलब सुबह में पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन में पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, उनका भी आवाज जो है वो बैठ जाता है। तो उनको जब मतलब आवाज बैठ जाती है, तो उनके लिए मतलब क्या करना है, बेड़े को, केवल बेहड़ा को मतलब मुंह में रखना है, और चॉकलेट की भांति उसको चूसना है। तो देखेंगे कुछ ही मतलब दिनों में, मतलब एक दो दिन में ही आपका जो मतलब आवाज बैठ गया है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये आवाज बैठने में बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है, सबसे सरल प्रयोग है, सस्ता प्रयोग है। और ऐसा कहा गया है बेहड़ा के लिए कि जिनका मतलब नाभि टल जाता है, तो नाभि टल जाता है तो फिर क्या होता है, आपका मतलब पेट साफ नहीं होता, भूख ठीक से लगता नहीं है, खाना पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, और रात को ठीक से नींद नहीं आती, मानसिकता मतलब उसमें विकृत हो जाता है, मतलब हमारा जो मन है वो दुर्बल होने लगता है। मतलब ठीक से हमारा मन जो है वो काम नहीं करता, मतलब हमें कोई भी सूझबूझ ठीक से नहीं रहती, अच्छा नहीं लगता है। और अकेलापन ही अच्छा लगता है, एकांत, मतलब किसी से बात करना, किसी से मिलना, या तो कोई काम करना, या तो कहीं पे ऐसा जाना, तो ये अच्छा मतलब मन में आता ही नहीं, ये भाव विचार आता ही नहीं। तो ये सब मतलब क्या होता है, और सारे पूरे शरीर में, बदन में बहुत जोर से दर्द भी रहता है। ये जब मतलब होता है ना, तो बहुत जोर से दर्द रहता है। तो इसको नाभि टलना या तो नाभि खिसकना ऐसा कहा जाता है।
तो नाभि तलने का सबसे सरल उपाय जो है वो तो मतलब अपने पैरों को, दोनों पैरों को या तो एक पैर को जितना मतलब उसको उठाने के लिए कहा गया है अष्टांग हृदय में। परंतु एक उपाय है जिनको मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करना है, उनको बेहड़ा मतलब फल लेना है और उसको थोड़ा कूट लेना है। जो बेहड़े का जो छिलका है ना उसको लेना है, लगभग 1 चम्मच की मात्रा में लेनी है और उसको 1 गिलास पानी में उसको उबालना है। और जब आधा गिलास मतलब बचे तो उसको क्या करना है, मतलब उसको पीने के लिए देना है। तो ऐसा 2-2 घंटे में छोड़ छोड़ करके देना है। तो एक ही दिन में पूरी तरह से जो नाभि जो टल गया है या तो खिसक गया है, वो पूरी तरह से वो बैठ जाती है, मतलब सेट हो जाती है एक ही दिन में। तो इसका मतलब प्रयोग करके देखिए, लगभग 3-4 बार पीने से ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि वात और कफ जब हमारे शरीर में मतलब बिगड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर में से छोटी 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 मोटी बहुत सारे गांठें निकलती है। जैसे हमारा गलगंड है, गंडमाला है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे गांठें निकल आती है। उसको लाइपोमा कहा जाता है। मतलब मॉडर्न साइंस में उसको, अंग्रेजी में उसको लाइपोमा कहते हैं, लाइपोमा लिम्फोमा ऐसे कहते हैं। तो आयुर्वेद में उसको ग्रंथि, अर्बुद ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम उसको मतलब दिया गया, कहा गया है। तो उसमें मतलब क्या होता है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, मतलब बेहड़ा लेना है। बेहड़े का मतलब क्या करना है, उसको चंदन की भांति घिस लेना है। यदि चंदन की भांति घिसने के लिए समय नहीं है आपके पास, आपके सारे शरीर में बहुत सारा मतलब ऐसा अर्बुद निकल आया, गांठ निकल आई है, तो क्या करना है, बेहड़े का चूर्ण ले लीजिए और उसको पानी में घोल करके लेप बना लीजिए। और लेप लगा बना करके पूरे शरीर में मतलब लगा दीजिए, वहां पर के लगा करके वहां पे मतलब पट्टी बांध दीजिए, जैसे मतलब कहीं पे ड्रेसिंग करते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल में। तो ऐसा ही मतलब आपको क्या करना है, ड्रेसिंग मतलब पुल्टिस उसको बांधना कहते हैं, पट्टी बांधना। तो ऐसा पट्टी बांध दीजिए, मतलब रात को सोने से पहले एक बार, और सुबह दोपहर में फिर यदि मतलब समय मिलता है सोने के लिए, विश्राम के लिए, तो ऐसा कर दीजिए। तो देखेंगे धीरे धीरे आपका जो मतलब जितने सब मतलब जो गांठ है वो धीरे धीरे मतलब गलना आरंभ हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि चक्कर बहुत आने लगते हैं। तो चक्कर बहुत आता है ना, तो केवल उसको मिट्टी का मटके का पानी या तो सादा पानी से 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको मतलब सेवन करने के देना है। तो इसमें देखेंगे, तो जिनको मतलब चक्कर आता है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। अभी मतलब किसी किसी को क्या होता है कि मुंह से मतलब अधिक मात्रा में लार बनता है, अधिक मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या तो बूढ़े लोगों को देखेंगे ना, अधिक मतलब बुजुर्ग जो लोग होते हैं, तो ऐसे बैठे रहेंगे ना तो उनसे उनके मुंह से लार ऐसा निकलता रहता है, लाल टपकता रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, मतलब लगभग आधा चम्मच की बेहड़ा का पाउडर लेना है और उसमें खांड मिला लेना है। खांड या तो बुरा या तो शक्कर या तो खांड, खड़ी मिश्री या तो धागा वाला मिश्री, कोई भी मतलब कुछ भी हो उसमें, मतलब मिश्री या तो कोई भी मतलब ले लेना है। मतलब आधा चम्मच बेहड़े का चूर्ण लेना है और आधा चम्मच उसमें शक्कर या मिश्री कुछ भी मिलाना है। और उसको मिला करके सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में ऐसे कुछ दिन तक उसको सेवन करने के दीजिए, लगभग 8 दिन 10 दिन। तो पूरी तरह से एकदम है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और ये हमने देखा है। और कभी कभी क्या होता है, जो पुराना मतलब खांसी होता है ना, तो बहेड़े का चूर्ण से कभी कभी मतलब लाभ मिलता नहीं है इतने मात्रा में। तो आपको वहां पर क्या करना है, बकरी का दूध लेना है। बकरी का दूध मतलब लगभग 1 कप लेना है और उसमें 2 कप पानी मिलाना है। और बेहड़े का चूर्ण जो है 1 चम्मच, या तो 1 चम्मच मतलब 5 से 6 ग्राम तक उसमें डाल करके क्या करना है, उबालना है, काढ़ा बनाना है। और काढ़ा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो उसमें क्या करना है, काला नमक 2 चुटकी डाल करके उसको गुनगुना ही मतलब धीरे धीरे सेवन करना है। परंतु आयुर्वेद में कहा गया है कि दूध के साथ में नमक मिलना ये विष को मतलब पैदा करता है, मतलब विषाक्त बन जाता है, विष क्रिया मतलब करता है। परंतु आयुर्वेद में कहा गया है, मतलब राज निघंटु में कहा गया है कि जब मतलब श्वास का रोग हो, मतलब पुराना खांसी हो, दमा हो, तो इसमें बकरी के दूध के साथ में जब बेहड़े का मतलब उसमें मिश्रण से मतलब काढ़ा बनाता है, फिर मतलब उसको काला नमक मतलब डाल करके, या तो फिर ये काला नमक ही मतलब उधर डालना है। तो जब मतलब काला नमक डाल करके जब हम काढ़ा बना के पीते हैं ना, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऐसा कहा है। और इसका मतलब आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। 2 ही मात्रा में आपका जो मतलब खांसी, पुराना खांसी दमा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि आपको मतलब अपनी आंखों की ज्योति बढ़ाना है, दृष्टि शक्ति को बढ़ाना है, तो बेहड़े का मतलब शक्कर के साथ में केवल भोजन के आधे घंटे के बाद बाद में सेवन करना है, मतलब जो अपने दृष्टि शक्ति को बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। और कोई कोई क्या करते हैं
किसी किसी का दाढ़ी पक गया है, और कोई कोई कहते हैं कि मतलब मेरे छाती का बाल पक गया है, मतलब मेरी आयु मतलब बालों को तो काला कर देते हैं, परंतु दाढ़ी को, मूंछ को, छाती के बाल को ये तो मतलब काला नहीं कर सकते, क्योंकि वो काला करेंगे तो भी वो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन में आप दाढ़ी बनाते हैं ना, तो वो पता चल जाता है। तो आप चाहते हैं कि मतलब मैं प्राकृतिक रूप से मेरा मूंछ, दाढ़ी ये सब मतलब काला हो, काला रंग हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, बेहड़े को चंदन की तरह घिसना है, और चंदन की तरह घिस करके रात को सोने से पहले लगा देना है, अपनी मूंछ में, दाढ़ी में, या तो पूरे चेहरे में, मतलब जहां कहीं भी मतलब चाहिए आपको, छाती वती जहां भी चाहिए वहां पे लगा लीजिए। आपको बालों को भी काला करने के लिए आप इसका प्रयोग करिए, तो देखेंगे कि कुछ दिन मतलब प्रयोग करते रहने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप बोलेंगे कि इसको मतलब चंदन की तरह घिस के और फिर मतलब लगाने में दिक्कत होती है, समय लगता है, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मतलब हमने परसों कहा था कि तेल बनाइए, और तेल बना करके रात को सोने से पहले लगाइए, मतलब मालिश करते जैसे मतलब उसको मालिश करिए, तो ये मतलब क्या होता है, वो मालिश करेंगे ना, तो अभी धीरे 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 वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये मतलब प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा मतलब मिलता है। तेल में और मात्रा क्या कभी कभी क्या रहेगी? होता है, हाँ भैया, तेल में मात्रा क्या रहेगी, जैसे बहेड़ा कितना, तेल कितना? जी जी, बहुत अच्छा। तेल लेना है लगभग मतलब 100 ग्राम ले लीजिए तेल, और 50 ग्राम बहेड़े का मतलब उसको मतलब पिसा हुआ, जो जिसको कल्क कहते हैं आयुर्वेद में, तो उसको पीस लेना है। 50 ग्राम मतलब उसका कल्क होगा, और 100 ग्राम तिल का तेल होगा, तो उसको लोहे के कढ़ाई में डाल करके आपको पकाना है। तो उसमें से मतलब उफान आएंगे, मतलब ये झाग निकलेगा। जब झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, फिर उसको छान लेना है, और ठंडा होने के बाद, और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके रात को सोने से पहले अपने बालों में लगा सकते हैं, लेप लगा सकते हैं, या तो दाढ़ी में लगा सकते हैं, मूंछ में लगा सकते हैं, छाती में लगा सकते हैं, मतलब आपको जहां कहीं, मतलब आंख के जो परवाल मतलब जो होता है ना, आंखों के ऊपर भी जो बाल है वो भी पक गया है, तो वहां पर भी मतलब लगा सकते हैं, तो देखेंगे कि धीरे 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 आपके सारे बाल है ना पूरी तरह से काला काला हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को मतलब ये होता है, पेशाब में मतलब जलन होती है, और पेशाब पूरी तरह से निकलता नहीं है ठीक से, तो और जलन भी होता है, और पीड़ा दर्द भी होता है। तो उसमें क्या करना है, लगभग बेहड़े का चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है, और उसको शहद 2 चम्मच में मिला करके सुबह खाली पेट में और शाम को खाली पेट में आपको सेवन करना है। और उसमें रात को सोने से पहले शिलाजीत लेना है, लगभग 1 से 2 ग्राम मतलब सेवन करना है दूध के साथ में। तो ऐसा कुछ दिन तक सेवन करेंगे ना, जिनको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको यूटीआई कहते हैं, या तो फिर मतलब पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द होता है पेशाब के रास्ते में, या तो बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या तो मतलब किडनी के स्थान पर दर्द होता है, या तो जिनको बार बार मतलब पथरी की शिकायत होती है, मतलब एक बार पथरी हुआ तो ऑपरेशन कर दिया, या तो औषधि सेवन किया ठीक हो गया, परंतु कुछ दिनों बाद में फिर से पथरी मतलब हो जाती है, तो बार बार कितनी बार मतलब पथरी का मतलब ऑपरेशन कराएंगे। तो केवल बाहर बहेड़े का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और 2 चम्मच शहद में मिला करके उसको मतलब चाट लेना है, सेवन कर लेना है। तो इससे देखेंगे जिनको बार बार जो पथरी होने की शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ये जो मतलब किडनी, जिनका मतलब किडनी फेलियर हो जाता है, या तो किडनी में मतलब कोई दर्द होता है किडनी वाले स्थान पे, या तो मतलब किडनी का कुछ भी मतलब होता है ना, तो उसमें बहेड़ा मतलब 1 चम्मच लेना है, बहेड़ा गोखरू लेना है 1 चम्मच, कुल्थी का दाल लेना है 1 चम्मच, और उसमें इमली, जो हमारा जो पका हुआ इमली जो किराने की दुकान में मिल जाती है, राशन की दुकान में, तो इमली लेना है लगभग 50 ग्राम लेना है, इमली 50 ग्राम, बेहड़ा, पत्थर चट्टा और कुल्थी दाल, और उसमें चाहिए तो गोखरू भी मिला सकते हैं 1 चम्मच, बराबर। ये सबको मिला करके 2 गिलास पानी में उबालिए, और जब आधा गिलास बचे तो मुंह में जो का खार आता है, आपको बना बनाया हुआ पंसारी के वहां मिल जाएगा, जो खार लगभग 1 ग्राम अपने जीभा पर रखना है, और उसके बाद में ये जो काढ़ा है जो आधा गिलास बचा है उसको पी लेना है। ऐसा मतलब दिन में 3 बार मतलब सेवन करना है। तो देखेंगे जिनका मतलब किडनी फेलियर के कारण मतलब सांस की समस्या है, या तो फिर मतलब ये दर्द हो रहा है किडनी के स्थान पर, रक्त रक्त की मतलब बहुत अल्पता अल्पता है, पेशाब मतलब ठीक से नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, भूख ठीक से नहीं लग रहा है, या तो कुछ भी थोड़ा खाएंगे तो पेट मतलब फूलता है, दर्द होता है उदर में, मतलब आत्मान मतलब जैसा हो जाता है, पेट फूला हुआ रहता है, सूजन रहता है, तो धीरे 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 वो कम होता जाता है। परंतु पेशाब लाने के लिए बहुत अच्छा सरल उपाय है पेशाब लाने के लिए, और किडनी का जो मतलब दर्द होता है ना, ये दर्द को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है।
तो इसको मतलब करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, हमको सर्दी हो जाता है और हमको मतलब ये तुलसी का पत्ता, अदरक का रस, शहद ऐसा वगैरह वगैरह हम कुछ प्रयोग कर देते हैं, तो लगभग 8-10 दिन मतलब बीत जाता है, तो हमारा कफ जब ठीक नहीं होता है, मतलब हम कफ के लिए सर्दी खांसी के लिए हम प्रयोग करते हैं, परंतु जब ठीक नहीं होता है तो हमें आगे क्या करता है, आगे चल करके वो हमें ज्वर के रूप में परिणत, मतलब ज्वर में परिणत हो जाता है, ज्वर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको, मतलब बेहड़े का मतलब लेना है, लगभग 2 चम्मच लेना है, और उसमें ये डालना है, गिलोय गिलोय का 1 चम्मच लेना है, मतलब बेहड़े का 2 चम्मच, गिलोय का 1 चम्मच, और उसको 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लेना है, और ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच शहद मिलाना है। शहद मिला के क्या करना है, सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, और शाम को एक बार, खाली पेट में दिन में 3 बार सेवन करना है। तो देखेंगे कि मतलब जिनका सर्दी मतलब ठीक ना होने के बाद में जब मतलब बुखार आया है, तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब गैस्ट्रिक की वजह से भी मतलब सीने में दर्द होता है, या तो फिर हमारा मतलब हार्ट का भी, मतलब हृदय का भी मतलब कोई रोग होता है तो सीने में दर्द होता है, या तो फिर हमारा मतलब वायु ठीक से संचालन नहीं हो पाता है, अपान वायु ठीक से संचालन नहीं हो पाता है, तो हमारे सीने में दर्द होता है। या तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्नायु जो दुर्बलता रहती है, स्नायु मतलब दुर्बल हो गई है, तब जाके मतलब कभी कभी सीने में दर्द होता है, जिसको हृदय का मतलब एंजाइना पेन भी मतलब कहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मतलब बेहड़े का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और साथ में सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच लेना है। मतलब अश्वगंधा, सौंठ और बेहड़ा, ये तीनों में से एक एक चम्मच लेना है, और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। और जब आधा गिलास बचे तो उसको क्या करना है, तो इसको मतलब सेवन कर लेना है आधा गिलास बचने बाद में। और जैसे ही मतलब काढ़ा आपने पी लिया, तुरंत एक पान का पत्ता जो है उसको मतलब मुंह में रख करके उसको चबाना है, ध्यान में रखिए। तो ऐसे में जो मतलब जिनका सीने में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, तो धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लगभग ये प्रयोग दिन में 2 बार करना है, और 1 महीने तक करना है। तो आपको जो आगे से होने वाले जो मतलब हृदय का कोई भी रोग है, तो पूरी तरह से आप उससे बच सकेंगे, इतना मतलब ध्यान में रखना है। और क्या होता है, कभी कभी किडनी के कारण आपके मतलब दोनों पैरों में सूजन हो जाती है। मतलब देखेंगे, मतलब घुटनों से पैरों तक, मतलब उंगलियों तक, एड़ियों तक, मतलब बहुत एकदम मतलब फूल जाता है, सूजन होता है, और उसको उठाने में बहुत तकलीफ होती है। मतलब क्योंकि शक्ति नहीं रह जाती किडनी के रोगों में। तो ऐसे में क्या करना है, जो बेहड़े का जो अंदर का जो बीज होता है ना, वो बीज निकालना है। और बीज कम से कम 20 से 30 ग्राम तक मतलब बीज निकालना है, अंदर का बीज, बीज का जो मतलब अखरोट जैसा निकलेगा, जिसको हम खाते हैं तो बादाम की भांति उसका गुण मिलता है। हमने परसों इसके विषय में चर्चा किया था। तो उसको लेना है, और उसको क्या करना है, पानी के साथ में पीस लेना है, पूरा एकदम मतलब बारीक सा चटनी की भांति मतलब पीस लेना है। और उसकी चटनी बना करके पूरे मतलब जहाँ पे मतलब घुटनों से लेकर एड़ी तक, जो आपका किडनी के कारण जो सूजन आया, शोथ आया है, मतलब फूल गया, दर्द हो रहा है, आप पैरों को उठा नहीं पा रही है, तो ये पूरी तरह से मतलब जो सूजन है वो उसको धीरे धीरे कम कर देता है। और आप चाहे तो उसमें सोने का जो सोना गिरू आता है, जिसको मतलब हम लिपते हैं, मतलब लिपाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिपाई पुताई ऐसा कर बोलते हैं ना, जिसको मतलब कहीं पे भी पूजा हवन ये यज्ञ होता है, तो वहां पर मतलब इसको पुताई करते हैं, झाड़ू पोछा ऐसा मतलब करके उसके बाद में होकर मतलब ये रंगोली मतलब ढालते हैं। तो वो सोना गेरू लेना है, सोना गेरू भी मतलब उसमें ढाल करके आप मतलब लेप लगा सकते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा परिणाम देता है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब हमारा सूखा मतलब रहता है, मतलब खुजली होती है, मतलब जहां पर मतलब घौमरिया हुआ या तो कोई घाव हुआ, तो खुजली हुआ बात अलग है, मतलब कुछ नहीं होता है, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मतलब पसीना निकल आया तो खुजली होना स्टार्ट। या तो कभी कभी क्या होता है, लिवर जब फेलियर हो जाता है ना, तो इतना जोरों से मतलब खुजली होती है कि क्या बताएं। और कभी कभी क्या होता है, मतलब अभी लगभग 4 दिन पहले एक रोगी आए थे मेरे पास, जिनका मतलब जिनका प्रोस्टेटा मेगोली हो गया था। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, बहुत तरह मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और बढ़ जाने के कारण उनके शरीर में इतना खुजली हो रहा था कि केवल मतलब मेरे से बात कर रहे थे, परंतु ये उनका दोनों हाथ मतलब अपने बदन में खुजला रहे थे। तो मैंने पूछा, काका जी, उनकी आयु जो है 62 वर्ष की थी। तो मैंने उनको पूछा, मतलब काका जी मतलब कि इतना जोर से खुजली हो रही है? तो बोले हाँ, बहुत जोर से खुजली हो रही है, मैं रात भर खुजली के कारण। तो उनको मैंने मतलब ज्यादा कुछ नहीं दिया, केवल यही मतलब दिया, बहेड़े का ही मतलब दिया है उनको,
मतलब बहेड़े का मतलब लगाने के लिए मतलब मैंने कहा, तो उन्होंने बेहड़ा लिया लगभग 3-4 किलो और उसको थोड़ा कूट करके उसका सारा मतलब मज्जा निकाला। अंदर का जो मतलब मज्जा है, बीज है, वो निकाला और उसको पानी में पीस करके चटनी की भांति उसको लेप लगाया। तो जो कि मतलब लगभग 1.5 महीने से वो सो नहीं पा रहे थे ठीक से। मतलब वो सोते थे तो 10-15 मिनट में, आधा घंटे बाद में फिर से मतलब नींद टूट जाती थी, क्योंकि ये खुजली के कारण ही मतलब उनकी नींद बार बार टूट जाती थी। तो ध्यान में रखिएगा, जब ऐसा कोई कंडीशन होती है, कोई स्थिति होती है ना, तो उनको बोलिएगा कि मतलब आपका प्रोस्टेट बढ़ा है क्या, लिवर फेल्योर हुआ है क्या, या तो फिर आपका मतलब एपिक्रिया मतलब सित पित्त हुआ है क्या, या तो फिर कुछ ना कुछ मतलब रक्त का विकार है क्या, रक्त का मतलब हेमोग्लोबिन कम है क्या, ये सब मतलब उनको पूछे। यदि आप मतलब चिकित्सा कर रहे हैं तो ये मतलब मतलब जरूरी है पूछना। तो ये भेड़ का मतलब जो बीज होता है, मज्जे से केवल पीस करके चटनी की भांति तो उसका मतलब लेप लगाते हैं ना, तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो खुजली पूरी मतलब ठीक हो जाता है। भले एक रात के लिए, परंतु उससे क्या होता है, वो रात भर मतलब चैन से सो पाते हैं आराम से, उनको कोई मतलब तकलीफ नहीं होती, ये मतलब होता है। और क्या होता है, जब मतलब हम मतलब शरीर में जलन होती है, कभी कभी देखा जाता है कि शरीर में जलन होता है, तो उसमें क्या करना है, जो बेहड़े का जो छाल होता है ना, मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब अभी बेहड़े का मतलब फल नहीं मिला, आपके पंसारी की दुकान आपके आसपास नहीं है, आप जंगल में रहते हो या तो जंगल में गए, तो आपको बेहड़े का पेड़ तो मिलेगा ना। तो बेहड़े का जो पेड़ मिलेगा ना, तो वहां का मतलब उसका छाल निकालिए और उसको छाल निकाल कर उसका मतलब कूट करके रस निकालिए या तो काढ़ा बनाइए। उसका काढ़े से क्या करना है, मतलब नहा लेना है, मतलब स्नान करना है। तो स्नान कर से करने के देखेंगे, जिनको मतलब गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी लगता है, या तो शरीर में से मतलब बहुत ऐसा गर्मी गर्म निकलता है, मतलब आग लगने जैसा मतलब लगता है, तो ये केवल नहाने मात्र से भी आपके शरीर को पूरी तरह से ठंडा कर देता है, शीतल कर देता है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा मतलब परिणाम परिणाम मिलेगा इसका, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रयोग है, परंतु मैंने आपके सामने वो सब मतलब प्रयोग बताए जो कि मतलब मैंने प्रयोग मतलब करवाया था। तो यदि आपके मतलब कुछ है तो वो आप मतलब बताइए आप। हाँ, और एक मतलब मुझे याद आया, लगभग 4-5 वर्ष पहले एक मतलब व्यक्ति आए, मतलब एक लड़का आया था जिसका मतलब आयु 13-14 वर्ष का था। तो उसकी आंखों में है ना, एक थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मांस का टुकड़ा बढ़ता हुआ जैसा मतलब दिखा। तो वो एक बार ऑपरेशन कराया था एलोपैथी में जाके, फिर से मतलब दोबारा मतलब हुआ, लगभग 2 वर्ष के पश्चात फिर से हुआ। तो फिर मतलब वो फिर ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया। तो जब मेरे पास आया था, तो मैं उस समय मतलब बेहड़ा का मतलब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ये तो बेहड़ा जो है आंखों की ज्योति भी बढ़ाता है और आंखों के सारे रोग को ठीक करता है। तो मैंने उनको बोला कि बेहड़ा को चंदन की बाती घिसना है माखन में या तो फिर घी में, और घी मतलब घिसने उसमें पानी में नहीं घिसना है, घी में या तो फिर ताजा माखन में उसको घिसना है भेड़े को। और मतलब घिसते हुए जब मतलब काला काला अंजन जैसा बन जाएगा ना, तो उसको अपने आंखों में लगाना है, दिन में 2 से 3 बार मतलब लगाना है। तो उसका लगभग 10 से 12 दिन में उसका मतलब जो थोड़ा मांस बढ़ा हुआ था वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो गया। तो ये भी मतलब सफल प्रयोग है। तो आप लोग इसका मतलब प्रयोग करिए, ये मतलब चमत्कार जैसा मतलब परिणाम मिलेगा। और आज तो 9 मतलब बज गया है, मतलब बताने के लिए मतलब मैंने जितना मैंने देखा था, मतलब मैंने अनुभव किया था, उतना ही मतलब मैंने आपके सामने मतलब उपस्थापना किया है। अभी आप लोगों का कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको यथासंभव प्रश्न का उत्तर रखने का समय प्रयास करूंगा। जी वंदे मातरम वैद्य जी। जी अभी आप जो बताए हैं कि आंखों के पास वो एक मस्से टाइप का हो जाता है, उसके लिए बताए हैं ना? मैं समझ नहीं पाई थी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, अच्छा उसी के अच्छा। लिए मतलब वो अच्छा व्रण अच्छा। व्रण जैसा हो जाता है। जी, हाँ हाँ हाँ। उसको आयुर्वेद जी में जी। मानसंकुर जैसा मतलब बोलते हैं, मानसंकुर जी। उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वैसे जो ठीक। मस्से टाइप होता है उसके लिए कह रहे हैं, मस्से जैसे होते हैं। हाँ, मत्स्य जैसा होता है ना, तो वहां पर बेहड़े को क्या करना है, जो चूने का जो पानी होता है ना, जैसे राजीव भैया ने हमको चूने का पानी सेवन करने के लिए कहा है, जो 70 हाँ प्रकार की रोग को ठीक कर देता है। जो चूने का पानी लेना है और चूने के पानी से उसको घिसना है बेहड़े को, और वहां पे लगाइए, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा मस्सा। जी। चूने के पानी में मतलब भिगो के रखना है बहड़े को, तो किसको लगाना है, बहड़े को घिसना है या पानी को घिसना है? नहीं बहेड़े नहीं, को। चूने के पानी में नहीं मतलब भिगोना है। चूने का पानी लीजिए, और भी मतलब जैसे हम चंदन घिसते हैं,
तो वहां पे चंदन में मतलब पानी थोड़ा डालते हैं, फिर चंदन को घिसते हैं ना। तो वैसा ही मतलब घिसना है, मतलब थोड़ा चूने का पानी लीजिए, बराबर। पहले चूने का पानी बना लीजिए, जैसे अच्छा। राजीव भाई ने कहा है, बराबर। तो उसका चूने का पानी थोड़ा डालिए और ये बेहड़े को घिसिए, बराबर। पत्थर के ऊपर या तो सिलवट्टे के ऊपर घिसिए, चंदन की भांति। घिसने के बाद में उसका मतलब लेप बन जाएगा थोड़ा, तो उसको लगाइए मस्से के ऊपर। तो ऐसा दिन में 3 से 4 बार तक लगा सकते हैं। कुछ दिन मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन लगाने के बाद में वो पूरी तरह से झड़ जाता है मस्सा। अच्छा, बहुत अच्छा है वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी, वैद्य जी, ये धन्यवाद। जो तिल होता है मुंह पे काला वाला, क्या उस पे भी ये काम जी करेगा? मुंह पे जो काला जी, वाला प्रयोग तिल होता है मैंने कभी उसका। तिल के ऊपर प्रयोग तो नहीं किया। आप प्रयोग करके बताइए, हमारा भी हम सबका अनुभव बढ़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। और जी दूसरा ये वैसे जानना था, पेड़ा होता कैसे है, हमें तो पता ही नहीं है थोड़ा सा। अभी वो देखिए, तो आपने कभी हरड़ा हरड़ देखा है? हरड़ा, जिसको हरतकी कहा जाता है। नहीं। नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप अंसारी के दुकान में चले जाइए, आपको वहां पे हरड़ा बहड़ा मांगेंगे ना तो दे देंगे। तो हरड़ा में क्या होता है, रेखाएं होती है बाहर से, और बेहड़ा जो है उसमें कोई रेखा नहीं होती, एकदम चिकना होता है। केवल इतना अंतर है। और बेहड़ा को जब मतलब मतलब फोड़ेंगे ना, तो अंदर से अखरोट जैसा, मतलब आपने कभी अखरोट खाया है? हाँ तो जी। जैसा अखरोट का स्वाद है, बिल्कुल वैसा ही मतलब अखरोट और बादाम के जैसा स्वाद अंदर का बीज का मतलब मिलता है। और जो हम पिस्ता बादाम खाते हैं, धनी लोग अमीर लोग, तो जो गरीब लोग है वो तो मतलब पिस्ता बादाम नहीं खा पाएंगे। तो पिस्ता बादाम के लिए बादाम के बदले ये बेहड़े का बीज उनको खाने के लिए दीजिए, प्रतिदिन 4 से 5। तो देखेंगे वही मतलब जो बादाम में आपको, पिस्ता बादाम में, आलमंड में जो गुण मिलता है, वही गुण आपके बेहड़े के बीज में मिल जाता है। वैसे ये वैद्य 12 महीने खा सकते हैं, ये जो आप बता रहे हैं? क्या जी? ये जो मगज बताया आपने, इसका जो अंदर वो भेड़े का जो बोल रहे हैं कि पंसारी से मिलता है। जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वही जो पंसारी में मिलता है ना, हाँ जी। पंसारी की दुकान पर वही पहाड़ है। जी मैं जी पूछे, सिया राम। वैसे 12 महीने खा सकते हैं, मतलब गर्मी सर्दी कभी भी खा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 12 महीने खा सकते हैं, जीवन भर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैद्य जी, धन, वैद्य जी, धन्यवाद वैद्य जी। मेरा जी गला जल्दी जल्दी जी, खराब हो धन्यवाद। जाता है। जैसे मैं थोड़ा बहुत अगर गा लूं या कुछ लेक्चर दे दूं तो मेरा गला जल्दी से खराब हो जाता है, उसके लिए क्या करूं? जी वही लेना है, बेहड़े को मतलब थोड़ा टुकड़ा है ना, अपने मुंह में रख कर चूसिए उसको, चॉकलेट की भांति, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। या तो फिर उसको क्या करना है, शहद के साथ में आप मतलब थोड़ी मतलब लीजिए, 2 से 3 ग्राम, आधा चम्मच, और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में, मतलब उसको मतलब सेवन करिए। तो उससे भी मतलब आपका जो गला बैठ जाता है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु आप जब मतलब लेक्चर देते हैं, क्योंकि आपका ये प्रतिदिन का काम है, तो आप मतलब उसको बेहड़े का चूरन लीजिए, पान का जो पत्ता है ना, होता है ना, उसमें डाल करके मतलब उसको मुंह में रखिए, पान जैसा सेवन करते हैं। तो वो भी जी आपको मतलब वही मतलब काम करेगा, वही गुण देगा आपको। जी। वैद्य जी जय सिया राम। हाँ जी, जय श्री राम, बोलिए। वैद्य जी मेरी 5 साल की लड़की है, उसे मतलब पिछले नवंबर में कुछ टाइफाइड जैसा हुआ था। उसके बाद उसके जुकाम बनी रहती है, दवाई देते हैं तो कुछ दिन ठीक हो जाती है। 2-3 बार गोविंद भाई से भी पूछ के किया, फिर फिर रुक जाती है, फिर जुकाम बना ही रह रहा है उसके। 3-4 महीने हो गए वैद्य जी, बीच बीच में रुक जाता है फिर वापस हो जाता है। जी कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, कितना, 5 साल की बच्ची है ना? हाँ सर। हाँ हाँ वैद्य जी। जी, आप एक काम करिए, स्वर्ण मालिनी वसंत रस, जो कि सोने के भस्म से मिला करके बनाया जाता है, उसका 1 गोली, और बृहद कस्तूरी भैरव रस, उसमें से 1 गोली, इसको शहद के साथ में दिन में 3 बार देना है। स्वर्ण मालिनी बसंत रस की 1 गोली, बृहद कस्तूरी भैरव रस की 1 गोली, बराबर, उसको पीस लेना है। पीस करके उसको शहद के साथ में चटा देना है। सुबह में 1 बार, दोपहर में 1 बार, और शाम को 1 बार। ऐसा मतलब दिन में 3 बार देना है। और लगभग 2 महीने तक उसको सेवन करिए, बराबर। तो पूरी तरह से पूरा ठीक हो जाएगा सदा के लिए। मतलब उसको जीवन भर में फिर कोई मतलब ऐसा टाइफाइड भी नहीं होगा और सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। परंतु तो एक वैद्य सप्ताह जी के बाद हमें रिजल्ट बताइए।
ठीक है जी। वेजी वेजी ये खाली पेट देनी है, कैसे भी खाना खाने के बाद दे दो या पहले? खाली पेट में देना है, खाने से स्वर्ण पहले। स्वर्ण मालिनी वसंत रस और वृहद बृहद कस्तूरी कस्तूरी रस। मेरा जी। आवाज कट गया वो वेजी। वृहद कस्तूरी रस। मैं इसमें मैसेज बॉक्स में लिख दिया हूँ, देख लीजिए। अच्छा वेजी। हाँ हाँ। और थोड़ा सा ये है कि आपने मतलब जिस व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आके उसकी 2-3 साल पहले नस फट गई है, उस व्यक्ति को कर्ण पूरण कराना उचित है कि नहीं, और उचित है तो भविष्य में उसको लाभ करेगा कि नहीं, ये बताइए। जी, कर्ण पुराण जो है वो चाहे रोगी हो या निरोगी हो, वो सबके लिए आयुर्वेद में बताया गया है। कर्ण पुराण, नस्य, नाभि पुराण, ये सबके लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई रोग नहीं हुआ है तो इसको क्यों करना है, क्यों मतलब कर्ण पुराण करना है, ऐसा नहीं है। आप स्वस्थ है तो आगे के लिए भविष्य में आपका कोई रोग ना हो आपको, इसके लिए कर्ण पुराण करना आवश्यक है। यदि आपको रोग हुआ है तो आपके लिए तो परम आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कर्ण पुराण करने से आपके आंख, कान, सिर, मस्तिष्क और हमारा जो मतलब जो मर्म है, जो 107 मर्म है वो, और आपका मतलब जीभ और दांत, जो मसूड़े और गला, ये सबके लिए वो ठीक करता है। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब सबको बल देता है, स्नायुओं को बल देता है, धमनियों को बल देता है, सिराओं को बल देता है, जिसको बैन कहा जाता है। तो इसके लिए कर्ण पुराण करने से, क्योंकि जो पैरालिसिस होता है ना, ये ब्रेन हेमरेज के होता है, या तो ब्रेन का मतलब क्लटिंग के कारण होता है, या तो ब्लॉकेज के कारण ये सब होता है ना, तो उसमें सिर और मस्तिष्क में भी मतलब काम करता है। इसके लिए कर्ण पुराण तो करना ही करना है। आप मतलब ये कर्ण पुराण करिए। और कर्ण पुराण जो करना है ना, उनको षडबिंदु तैल से करिए। कर्ण पुराण षडबिंदु तैल लेकर आइए, मतलब आपको बाजार में मिलता है। तो षडबिंदु तैल से है ना, कान को पूरी तरह से भर देना है, पूरे मतलब लगभग जितना मतलब तेल उसमें मतलब चाहिए, पूरे कान को भर देना है। और 1 घंटे तक उसी अवस्था में रखना, पड़ा रहना है, रखना है उनको। और लगभग 1 घंटे के बाद में उनका मतलब निकाल देना है। वो तो मतलब पैरालिसिस है, तो हो सकता है वो चल फिर नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, या तो फिर करवट न बदल सकती हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रुई भिगो करके सारा तेल मतलब निकाल देना है। ये इतना करना है। दूसरे दिन दूसरे कान में करना है। फिर 15 दिन के बाद में फिर ये मतलब इसी को मतलब दोहराते जाना है। तो देखेंगे आपको पैरालिसिस में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो इसको करिए, आप जरूर करिए। और इसका परिणाम जो है वो हमें भी बताइए, ग्रुप में भी बताइए, और अपने अड़ोस पड़ोस सबको भी बताइए कि आयुर्वेद में ऐसा चमत्कार हो सकता है। अच्छा ठीक है भाई जी। भैया। हाँ, एक प्रश्न हो रहा है, जैसे वो 1 चम्मच हरड़ और 2 चम्मच गाय का घी महीने में एक बार आपने सेवन के लिए बताया था, पैरालिसिस अटैक और हार्ट अटैक से बचाव रहेगा। तो जिसको एक बार आ चुका है, अगर वो करेगा तो उसको भी भविष्य में फायदा रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फायदा रहेगा। ठीक है भाई जी। आप करिए इसको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जी जी। जी, वंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न है? भैया आज एक मैं प्रश्न रखता हूँ, अगर जी यदि अनुमति हो तो। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वैसे मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ। मेरा प्रश्न किडनी की समस्या पे है। संक्षेप में थोड़ा बता दीजिएगा जिससे और लोगों को लाभ हो जाएगा। जैसे हमारे देश में ज्यादातर सामान्यतः लोग भात और रोटी खाते हैं, मतलब चावल और रोटी। तो क्या, जी अगर जी कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो क्या वो सारा जीवन चावल तो ऐसे खाता ही खाता है? तो अगर भी सारा जीवन कोई व्यक्ति भात खाए तो क्या उसे किडनी रोग होगा या नहीं होगा? अगर भी कोई किडनी का रोगी है तो क्या वह चावल मतलब भात खा सकता है या नहीं खा सकता? अगर भी खा सकता है तो कैसे खा सकता है? अगर भी या नहीं खा सकता है, इस पर कुछ आप मार्गदर्शन कर दो। जी। आपके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो मतलब आयुर्वेद में जो कहा है ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, मैं उसी के हिसाब से मतलब आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहा गया है कि मतलब जो हमारा जो किडनी का रोग होता है
उसको जो हमारा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 प्रकार का रस का सेवन करने के लिए कहा है। तो जो हम मतलब अधिक मात्रा में अम्ल रस का बिल्कुल सेवन नहीं करते, तो उसी के कारण हमारा किडनी खराब हो जाता है। ये आयुर्वेद में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। और जितने सब मतलब किडनी के रोग है ना, आप उनको पूछेंगे तो बोले कि अम्ल रस ये पता नहीं हमने कितने वर्ष पहले खाया, ये बताते भी है। और मतलब इसका प्रश्न का जवाब ऐसे ही देते हैं, पता नहीं मैंने कितने वर्षों से अम्ल रस का सेवन नहीं किया, मतलब इमली खट्टी कुछ भी नहीं, मतलब खट्टा कुछ भी नहीं खाया, खट्टा फल। ये बात हो गया। और दूसरी बात, ये मतलब किडनी का जो मतलब खराब होता है ना, वो क्यों खराब होता है? क्योंकि हमने मतलब भोजन तो किया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब में देख करके या तो फिर ये नेचुरोपैथी के डॉक्टर के मतलब बहकावे में आकर के भोजन के साथ में पानी पीना इसको छोड़ दिया है। पहले क्या करते थे, भोजन के पहले भी थोड़ा पानी पीते थे, भोजन के साथ में भी पानी पीते थे, और भोजन के करने के बाद में थोड़ी मात्रा में पानी पीते थे। परंतु आजकल मतलब ये आधा अधूरा ज्ञान को सुन करके क्या किए कर रहे हैं लोग, मतलब भोजन के समय पानी पीना ही बंद कर दिया। परंतु आयुर्वेद में कहता है भोजन है चामृतम बारी, मतलब भोजन के साथ में पानी पीना ये शरीर के लिए अमृत के समान है। ये अमृत मतलब हमको, भले वो हमें मतलब अमृत पीने से देवता लोग अमर हो गए थे, मतलब कभी मरते नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। तो हमें मतलब मरना तो है, क्योंकि ये मृत्यु लोग तो मरना है, परंतु हम जो है अमर, मतलब अमर का अर्थ है कि आपको कभी भी रोग नहीं होना, इसको अमर कहते हैं। मतलब मैं ऐसा मतलब मानता हूँ, अर्थ करता हूँ। क्योंकि देवता लोग भी तो मतलब मरते हैं, अमर तो उनको अमर तो कहाँ हुआ, अमृत की प्राप्ति कैसे हुई? तो वो अमर नहीं है वो भी, क्योंकि मतलब ब्रह्मा जी की भी मतलब जब 100 वर्ष पूरा पूरा हो जाता है तो वे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। विष्णु जी का भी मतलब भगवान जी का जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उनको भी मृत्यु होती है। शिव जी का भी जब मतलब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उनको भी मतलब मृत्यु आ जाती है। मतलब सबकी मृत्यु है, ऐसा कोई मतलब अमर है ही नहीं। तो देवता लोग अमर कैसे हो गए? तो इसका अर्थ है ये कि मतलब जो देवताओं को मतलब रोग नहीं होता है, मतलब वो निरोगी रहते हैं, मतलब सदा युवा मतलब बने रहते हैं। यही मतलब अर्थ बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में अमर होने का। तो इसका मतलब आयुर्वेद में जहां कहीं भी मतलब लिखा है कि देवता जैसा मतलब आप देखेंगे ये अमरत्व जैसा मतलब प्राप्त होगा, तो इसको यदि मतलब चाहते हैं कि मतलब मैं अमर जैसा मतलब बनूं, मतलब दीर्घजीवी बनूं और निरोगी बनूं, तो उसके लिए कुछ जो मतलब नियम है उसका सेवन करना है। मतलब ये भोजन है चामृतम बारी जो कहा है, आपको भोजन के साथ में पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि मतलब आपका लिवर किडनी वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ठीक रहे। ये इसका ध्यान में रखना है। और रही जो चावल खाने की बात, हम तो ऐसे करते हैं मतलब भोजन के साथ में पानी नहीं पीते, तो हमारा शरीर का जलीय अंश जो है वो कम होता जा रहा है। ऊपर से चावल जब खाते हैं ना, तो चावल क्या करता है, कफ को बनाता है, मतलब हमारा जो जलीय अंश कम हो गया है, तो कब बनेगा, तो कब जो मतलब वही परोक्ष भाव से जल की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा जाए। परंतु हम चावल को मतलब कम खा करके रोटी के पीछे अधिक भागते हैं। तो रोटी अधिक मात्रा में खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जलीय अंश और भी कम हो जाता है। हमने पहले पानी कम पी करके, पानी की मात्रा कम करके जलीय अंश मात्रा कम कर दी, और रोटी अधिक खाने से जलीय अंश मात्रा और भी कम हो गई। तो इससे क्या हो जाता है, वात और पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जब वात और पित्त अधिक बढ़ता है, तो हमने पहले भी कहा था, आयुर्वेद में कहा है, लिखा है कि जब मतलब पित्त जब मतलब आपका विकृत होता है तो क्या होता है, आपके जितने सब मतलब ग्लैंड है ना, जो ग्रंथियां है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, मतलब वो रोग हो जाता है। और जब वात बिगड़ जाता है तो आपके 12 अवयव वो खराब हो जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं। और वात पित्त को जब मतलब दोनों बिगड़ जाते हैं तो आपका मुख्य रूप से उधर लिवर और किडनी, स्प्लीन और अग्नाशय, ये चारों खराब हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मतलब मेरा किडनी मतलब सही सलामत रहे, तो आपको भोजन के साथ में पानी पीना चाहिए। और आपको मतलब कहीं भी हो, आपको चावल खाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि धान्य च बसते लक्ष्मी, मतलब जो धान्य होता है ना, मतलब चावल, चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा कहा गया है। और गेहूं में मतलब मतलब कहीं पे बसा लक्ष्मी बसा है, ऐसा कहीं तो मतलब आयुर्वेद में देखने को नहीं मिला है। हाँ, परंतु उसको गेहूं को गोधूम कहा गया है। मतलब गाय के लिए गेहूं जो है बहुत अच्छा मतलब बड़ा प्रिय होता है, ऐसा कहा गया है। मतलब गौ माता के लिए मतलब प्रिय है। तो इसके हिसाब से हम मतलब देख सकते हैं, मतलब गेहूं के सेवन कर सकते हैं। परंतु ये कहा गया है कि गेहूं जब मतलब नया हो, मतलब नया गेहूं ही मतलब सेवन करना चाहिए। गेहूं जब मतलब 6 से 8 महीना मतलब पुराना हो तो फिर उसको सेवन नहीं करना चाहिए। आप जब मतलब किराने की दुकान में जाते हैं, राशन की दुकान में जाते हैं, तो क्या आपको मतलब ताजा गेहूं थोड़ी देता है? आपको मतलब यदि मतलब अमल किया हुआ मतलब गेहूं मिलता है तो 6 से 8 महीने नहीं मतलब मिलेगा ना। तो उसके बाद में तो आप मतलब जब पुराना गेहूं खाएंगे
तो आपका लिवर किडनी के ऊपर उसका प्रेशर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसका मतलब दबाव पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या होगा, धीरे धीरे और आपने पानी पीने का कम कर दिया। पहले दूध खाते थे, दही खाते थे, छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे और घी खाते थे, और मतलब पानी अधिक मात्रा में पीते थे। तो ये सब मतलब करते थे ना, तो उनका मतलब पानी कम पीते थे, या तो फिर रोटी खाते थे तो मेकअप हो जाता। परंतु आजकल तो दूध, दही, छाछ, घी ये सब मतलब बंद कर दिया। खाने के साथ में पानी पीना उसको भी बंद कर दिया। तो आपके शरीर में जो जल का जो अंश है वो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो निश्चित रूप से, और हमारा शरीर में जब रक्त में जो हम बोलते हैं ना कि खून में, ब्लड में 90% जल है, तो 90% जल कैसे, कहाँ से आया? जब हम शरीर रचना, एनाटॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि उसमें जल कहाँ से आया। मैं आज इतना ही बता देता हूँ, जो 90% जो जल है रक्त में, वो किडनी से 50% जल लेकर के उसको 90% की आपूर्ति होती है। यह ध्यान में रखिएगा। और जिनका किडनी ठीक से काम नहीं करती, उनका ब्लड ऑटोमेटिक सूखता हुआ जाता है, और फिर आगे चल करके लो बीपी या तो हाई बीपी या तो फिर हार्ट का मतलब प्रेशर या तो हार्ट डिजीज ये सब मतलब हो जाता है, या तो फिर मतलब प्रमेह रोग, मधुमेह रोग ये सब मतलब होता है। तो यदि मतलब आप चाहते हैं कि मतलब मेरा किडनी सही सलामत रहे, तो आपको मतलब, हाँ, परंतु एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, ये ध्यान में रखिएगा। एकादशी को छोड़ करके और जब ग्रहण लगता हो उस दिन मतलब चावल को छोड़ करके, और बाकी सभी दिन आपको चावल का सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है भैया भैया। अगर भी कोई, हाँ, अगर भी कोई किडनी का रोगी है, जो जिसे किडनी का रोग हो गया है, जो किडनी रोग से ग्रसित जी, है, क्या उन्हें चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए। किडनी के रोगियों को तो गेहूं खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि अन्ना दश गुणोपिष्टम, मतलब चावल को हजम होने में जितना समय लगता है उससे 10 गुना समय लगता है कि गेहूं को सेवन कर पाचन होने में, मतलब गेहूं को हजम होने में, पचने में चावल से 10 गुना समय लगता है। इसके लिए किडनी का मतलब, जब किडनी खराब होता है ना, तो उसका लिवर भी पूरी तरह से काम नहीं करता है, सक्रिय नहीं रहता है। तो उसका मतलब पाचन शक्ति, पाचन संस्थान जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहता है। इसके लिए आपको मतलब क्या करना है, उस समय जब आप मतलब दुर्बल हो, तो आपको मतलब कम भार जो है ढोना चाहिए, अधिक भार नहीं ढोना चाहिए, अधिक काम नहीं करना चाहिए। आपको विश्राम करने के लिए भी मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं। डॉक्टर लोग क्या, आपके मतलब माता पिता, आपके अड़ोस पड़ोस सब बोलते हैं कि अभी ज्यादा काम मत करो, आराम करो। तो हम जब हम मतलब किडनी भी हमारा मतलब जब काम करना बंद कर देता है या तो दुर्बल पड़ जाता है, तो हमें भी तो उसको मतलब प्रेशर कम करना चाहिए। तो हमें चावल ही खाना चाहिए 100%। रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गेहूं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और मूंग दाल, कुल्थी का दाल छोड़ करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, मैं एक उपाय बता दूं। हमारा जो मतलब वंग सेन संहिता है, वंग सेन जी, उसमें मतलब एक लिखा है योग, किडनी के रोगों की मतलब भोजन क्या क्या भोजन करना चाहिए। ऐसा कहा है कि मतलब आपको कुल्थी का दाल लेना है। जैसे मतलब हम दाल बनाते हैं, तो कुल्थी का दाल से मतलब बनाना है। कुल्थी का दाल लेना है, और इमली लेना है लगभग 50 ग्राम, मतलब 4 तोला इमली लेना है, पका हुआ इमली, जो कि किंसारी के किराने की दुकान में या तो पंसारी के वहां मिल जाता है। तो पका हुआ इमली लेना है आपको लगभग 4 तोला, मतलब 50 ग्राम। और उसमें मतलब काला नमक, फिर हरी मिर्च, और फिर उसमें पिपली, अदरक, तो अदरक का टुकड़ा और नींबू, ये सब मतलब डाल करके क्या करना है, उसको दाल मतलब बनाना है। बराबर। जब दाल मतलब बन जाएगा, फिर उसको कच्चा चावल, मतलब कच्चा चावल, पक्का चावल, ऐसा दो प्रकार का आता है। मतलब कच्चा चावल को जब हम मतलब स्टीम कर देते हैं, उसको वो उबाल देते हैं धान को, फिर उसको जब मिलिंग करते हैं, जो चावल है वो पक्का चावल है। मतलब जो बिना स्टीम का जो चावल है वो कच्चा चावल है। और कच्चा चावल के साथ में ये जो कुल्थी दाल जो बना हुआ है, मतलब इमली, अदरक और नींबू ये सब डाल करके जब हम बनाते हैं ना, काला नमक डाल करके, तो वो दाल के साथ में आपको चावल, मतलब कच्चा चावल खाने के लिए देना है, दिन में 2 बार। तो देखेंगे उनका जो किडनी जो दुर्बल पड़ गया है वो धीरे धीरे बलवान होने लगेगा, मतलब सक्रिय होने लगेगा। और उसके साथ में आप ये औषधियां जो भी मतलब देना चाहिए वो दे दीजिए। परंतु आम के बगीचे में सोने के लिए देना है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद में कह रहा, आयुर्वेद में कहा है कि जब हम मतलब दोपहर के समय आम के बगीचे में सोते हैं, तो हमारा उसके जो मतलब हवा है, जब हम उसके वायु जो हवा हम सांस लेते हैं अंदर, तो हमारे किडनी और लिवर को बल मिलता है। इसके लिए आम के बगीचे, पहले के लोग देखे होंगे कि दोपहर का समय में मतलब जाके खटिया लेकर के आम के बगीचे में सोते थे। और ये मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोते थे। परंतु धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा कि उनके मतलब आम के बगीचे में मतलब कोई आम तोड़ करके कोई न ले जाए, कोई चोरी करके न ले जाए, इसके लिए वहां पे मतलब पहरा दे रहा है। ऐसा नहीं है वास्तव में, मतलब जो
आम के बगीचे में सोता है ना दोपहर में, तो खटिया लेकर के, परंतु ये जो मतलब रस्सी का जो खटिया होता है ना, उससे उसमें सोना है, तो देखेंगे कि उनका किडनी कभी भी ठीक नहीं, मतलब कभी भी बिगड़ेगा नहीं, कभी विकृत नहीं होगा, सदा स्वस्थ रहेगा, सदा ठीक रहेगा। तो आम के बगीचे में सोने देना है। और ये जो बाम्बी होता है ना, बाम्बी का माटी, उसका लेप लगाना है। और साथ में ये कुल्थी का दाल को इमली के ढाल करके मतलब उसका दाल बनाना है, और कच्चा चावल के साथ में सेवन करने देना है। और अधिक मात्रा में मिट्टी के मटके का पानी, जो उबला हुआ पानी है, उसको सेवन करने देना है। या तो चंदन का भिगोया हुआ पानी, उसको देना है। तो ऐसा करते करेंगे ना, तो धीरे 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 जो किडनी का रोग है ठीक हो जाता है। और हाँ, यदि मतलब उनको जो कच्चा चावल ये जो मतलब खाने के लिए देना है, चावल दाल, तो उसको क्या करना है, ये जो पीपल का जो पत्ता होता है ना, तो पीपल का पत्ते पत्ते को पतल बना करके उसी में खाने के लिए देना है, ये ध्यान में रखना है। किसी दूसरे थाली में मतलब उसका भोजन थाली उपयोग नहीं करना है, किसी धातु का, जो एल्यूमिनियम का या तो वगैरह वगैरह जो मिलता है स्टील का, वो थाली मतलब पत्ता व्यवहार नहीं करना है, उपयोग में नहीं लाना है। पीपल के पत्ते का पतल बना करके उसमें भोजन करने देना है। तो ये या तो केले का जो पत्ता होता है ना, उसमें वो भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भोजन करने दीजिए। फिर देखिए कि मतलब 1 महीने में कितना परिणाम आता है, आप इसका चमत्कार देखिएगा। ठीक है ये भैया। एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और आता है कि ऐसा कहा जा रहा है अगर भी आप चावल रोगी को खिलाते हैं किडनी वाले को, तो ऐसा कहा जा रहा है, मतलब बोल रहे हैं लोग कि इससे शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसके शरीर में जो स्वेलिंग आ रहा है जिस किडनी वाले रोगी को, तो उसके शरीर में स्वेलिंग और बढ़ेगा, सूजन और बढ़ जाएगा, जिससे उसको हानि करेगा चावल खाना। क्या ये सच है या गलत है? जी, ये तो एलोपैथी के मॉडर्न साइंस बोलते हैं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा है। आयुर्वेद में एलोपैथी वाले बोलते हैं कि किडनी जिनका मतलब फेल्योर है, उनको पानी नहीं पीने देना है। पानी पियेंगे तो मतलब और उसका सूजन बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। परंतु आयुर्वेद में आप देखेंगे चरक संहिता में, चरक संहिता में और माधव निदान में देखेंगे ना, तो किडनी के लिए बहुत अच्छे से बताया है। मैं कल माधव निदान लेकर के आता हूँ, बराबर। मैं माधव निदान में क्या लिखा है आपको साफ साफ बताता हूँ। अभी तो मतलब मेरे पास माधव निदान नहीं है, नीचे है, मैं अभी छत के ऊपर हूँ। तो मैं कल माधव निदान ला करके आपको दिखाऊंगा, बराबर। और ग्रुप में भी मतलब शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, कि उसमें क्या लिखा है। साफ साफ लिखा है माधव निदान में। माधव जी ने लिखा है कि किडनी के रोगों में जब हमारा वृक्क विकृत हो जाता है, तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, परंतु एक ही बार में पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके बार बार पीना चाहिए। और चंदन का भिगोया हुआ पानी अधिक मात्रा में देने के लिए कहा है। तो इसको मतलब पानी देना ही चाहिए, नारियल का पानी, नींबू का पानी, ये सब मतलब अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए देना है, परंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है, बार बार देना है, ये कहा है। तो किडनी का जो मतलब रोग होता है, वो वात पित्त से मतलब होता है, कफ जनित नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, वात पित्त का समन हो और कफ की वृद्धि हो, ये प्रयत्न करना। हेलो वैद्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है भैया। तो भैया आपका कहने का मतलब है कि किडनी का रोगी जो है किसी भी स्थिति में हो, उन्हें चावल भात खाना चाहिए, आपका कहना ये है? जी जी जी। जी जी। मैं, ये अच्छा। मेरा कहना नहीं अच्छा है, अच्छा। आयुर्वेद का कहना है। अच्छा, वै जो उसके शरीर में सूजन आया, क्या उसके शरीर में वात बढ़ने से सूजन आया है? जी बिल्कुल, बात के कारण ही सूजन ठीक बढ़ता है। है। मुझे अच्छा, मुझे एक बात तो आज बताइए, के यदि लोगों। कोई एलोपैथी का डॉक्टर आपको, जी, कोई एलोपैथी का डॉक्टर आपको ये कहे कि इसका मतलब कफ बढ़ा है, पानी बढ़ गया, इसके लिए मतलब इसका सूजन है। अभी मतलब एक रोग होता है, मतलब हमारा हृदय में पानी भर जाता है, या तो माथे में पानी भर जाता है, या तो फिर हमारा पेट में पानी भरता है, जिसको जलोदर कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, और फुफ्फुस में भी मतलब पानी भर जाता है, लंग्स में, जिसको प्लोरिसी कहा जाता है, बराबर। तो वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से पानी निकाल देते हैं। तो आप उनको कहिए कि जितने भी मतलब सब किडनी पेशेंट है, पैरों में सूजन है, फूल गया है, तो वहां पे पानी निकाल कर दिखाइए। आप एक बार कहिए ना उनको कि आप मुझे एक काम करिए, आप बोलते हैं ना ये कफ के कारण पानी भर जाए, पानी भर जाने के जी कारण ये जी। सूजन हुआ है, फूल गया है,
तो मुझे यहाँ से जी पानी निकाल करके दिखाइए, तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे पानी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए, इसका उदाहरण मैं एक देता हूँ, छोटा सा मतलब फुग्गा का उदाहरण दे सकते हैं। तो फुगे में जब हम मतलब हवा भरते हैं, तो हवा मतलब फुग्गा फूल जाता है ना। बस यही मतलब कारण हुआ है कि मतलब आपका जो शरीर है, मतलब पैर है, वहां पे मतलब सूजन आ जाती है, और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है अच्छा। भैया। अच्छा भैया, लोग जो है ना नारियल पानी नींबू डाल के, जो आपने कभी बताया था कि नारियल में से पानी में नींबू पानी डाल के नींबू डाल के पिलाना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे सोडियम पोटेशियम बढ़ता है, जिससे कि जी किडनी वाले रोगी को दिक्कत हो सकता है, वो मर सकता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? जी, ये जो मतलब बोलते हैं कि सोडियम लेवल बढ़ जाता है, सोडियम लेवल ये हो जाता है, बीपी मतलब बढ़ जाता है, ये बिल्कुल यही इनके चक्कर में मतलब मत पड़िए। मैं इसका भी मतलब एक बार रहस्य मतलब इसका उन्मोचन करूंगा, क्योंकि उसके लिए मतलब मुझे एक सूची बनानी है, एक नोट बनाना है। ऐसा तो मतलब मैं खाली थ्योरी के माध्यम से मतलब ऐसा बता दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी मतलब चाहिए उसमें। तो मैं एक नोट बनाऊंगा, मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। नोट बनाने के बाद में ये जो मतलब विटामिन, ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब मतलब क्या उनका मतलब इसका पर्दा मतलब मैं इसका उठाऊंगा। एक मिनट मतलब रुक जाइए, कुछ दिन के लिए रुक जाइए, फिर आपको बताता हूँ मतलब ये सोडियम क्या होता है, मैग्नीशियम, मिले, ये हमारा मतलब जो मैंगनीज है, मतलब जितने सब मतलब होता है ना खनिज मिनरल, ये सब मतलब कुछ नहीं होता है। ये सब मतलब हमें केवल बना रहे, चुतिया बना रहे, मूर्ख बना रहे, और हम बन जाते हैं। यही मतलब एक दुर्बल है हमारा, दुर्भाग्य है, और कुछ नहीं है। जी भैया, वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैद्य जी, ये जो आपने जी सूत्र जी, बजाया, वंदे भोजने मातरम। चा अमृतम बारी, तो एक सूत्र और राजीव भाई बोलते हैं कि भोजन आनते विषम बारी। आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वैद्य जी, बोलिए क्या बोल रहे थे। आप एक सूत्र भी बताए कि भोजने चा अमृतम बारी, और राजीव भाई बताते हैं भोजन आनते विषम बारी। तो जरा क्लियर करिए कैसे है। जी, इसका ये जो मतलब मैंने मैंने कहा है, ये श्लोक का मैंने एक चरण कहा है, ये तीसरा चरण है। एक श्लोक में चार चरण होते हैं, बराबर। जी इसका जी पहला चरण है कि अजीर्ण भेषजम बारी, ये प्रथम चरण है। इसका दूसरा चरण है कि जीर्णे बारी बलप्रदम, मतलब भोजन पचने के बाद में जब हम पानी पिएंगे, तो हमारे शरीर में बल की उत्पत्ति करेगा, बल देगा हमें, बलदायक होगा। और जब हमारा मतलब शरीर में अजीर्ण हो जाता है, जीर्ण नहीं होता है, तो हमें थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा जो अजीर्ण हो जाता है वो पूरी तरह से जीर्ण हो जाए। और जीर्ण होने के बाद में पानी पीने से शरीर में बल कारक होता है, बलदायक होता है। ठीक उसी तरह भोजन है अमृतम बारी, भोजन से पहले, भोजन के बीच में, भोजन के साथ में, और भोजन के बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीने से उससे क्या होता है, हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान बन जाता है, मतलब जी हमें कोई रोग होने नहीं देता, ये कहा है। और भोजनांत विषम प्रदम, भोजनांत विषम बारी नहीं है, भोजनांत विषम प्रदम, मतलब भोजन कर चुकने के बाद में जब आप मतलब कुल्ला करके आएंगे, कुल्ला करने के बाद में यदि आपने पानी पिया है, तो वो आपके शरीर में विष की उत्पत्ति करेगा। ये ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा है। और इसका मतलब अधिक मात्रा में यदि इसका आप पूरी मतलब जानना है, सुनना है, तो जी हमने जी। मतलब जब पानी के विषय में चर्चा हुई थी ना, तो उसका मतलब व्याख्यान मतलब हमारा सत्र में हो चुका है। तो आप ये हरिजिंदर भाई से पूछ लीजिए, वो कौन सा मतलब व्याख्यान माला है पानी के ऊपर, तो आप सुन लेंगे ना, तो उसके पूरी सत्र सूत्र जो उसमें बताया गया है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये श्लोक हमको किस बुक में मिल जाएगा भैया जी? हाँ जी, ये श्लोक हमको किस बुक में मिल जाएगा, कौन सी किताब में? ये श्लोक मैं इस श्लोक मतलब किस पुस्तक में मतलब मैंने पढ़ा था, मुझे भी स्मरण नहीं है। पहले मतलब मैं क्या करता था, आयुर्वेद के जितने सब श्लोक होते थे, मैं उसको रट के मतलब वो कंठस्थ कर लेता था, मुखस्थ कर लेता था। तो इसमें हाँ, ये कौन किस पुस्तक में है, ये तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु जैसे मैं मतलब बताता स्मरण हूँ आता है मैं वैद्य जी। आपको अवश्य बताऊंगा। वैद्य ये है ना, अष्टांग संग्रह में है। अष्टांग संग्रह में दिया हुआ है, आप जो बोल रहे हैं ना, जी जी अष्टांग जी। में है। वाक भट्ट। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। वैद जी, जैसे किडनी पेशेंट की अभी दीपक भाई ने बात किया, तो किडनी पेशेंट में आप ही का एक मतलब बात कहा हुआ था कि किडनी पेशेंट को अनाज खिलाना ही नहीं है, उनको खट्टे फल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है। जी और अभी इस बार आप चावल के बारे में बताए हैं,
तो ये क्या है, मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीजें जो है, हम किडनी पेशेंट को या जो डायलिसिस वाले पेशेंट है उनको हम ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं क्या? एक दूसरा सवाल है। जी। और खिला सकते हैं तो सबसे कितना खिला पहली सकते बात हैं? है सबसे पहली बात है, सूखा फल बिल्कुल खिलाना ही नहीं चाहिए किडनी पेशेंट को, ये सबसे पहली बात है। जी दूसरी बात है, ये जो चावल की बात है, चावल की बात जो मतलब खिलाने की बात है, मतलब ऐसा कहा है आयुर्वेद ग्रंथों में कि जिनका मतलब किडनी फेलियर हुआ है तो उनको मतलब पका हुआ खाना नहीं देना चाहिए, ये सही बात है। परंतु कौन सा पका हुआ खाना नहीं देना चाहिए, इसमें भी मतलब निर्णय है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक होता है मतलब लघु भोजन, जिसको लघु आहार कहा जाता है। दूसरा होता है मृदु भोजन, मतलब एकदम कम मात्रा में भोजन करते हैं। और तीसरा होता है कि मतलब परिपूरक, मतलब पूरक आहार, मतलब भरपेट भोजन करना। ये सब 3 प्रकार का आहार हमारे ग्रंथों में बताया गया है, आयुर्वेद ग्रंथों में। तो इसे जो मतलब किडनी का जो पेशेंट होता है ना, उसमें लघु आहार देना है, मतलब कम कम मात्रा में देना है। ना मृदु आहार देना है, ना पूरक आहार देना है, कम कम मात्रा में देना है। परंतु ये चावल न खाने के बाद, न खाने से उनकी मतलब हुई है किडनी खराब, तो इनको किडनी मतलब देना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और किडनी के लिए कुल्थी का दाल मतलब बहुत अच्छा होता है। और अम्ल रस का सेवन उन्होंने नहीं किया है किडनी रोगों में, तो इसके लिए बंग सेन संहिता में चावल के साथ में ये कुल्थी का दाल, इमली का एक संयोग बताया है, मतलब खिचड़ी की भांति बना करके सेवन करने के लिए उन्होंने बंग सेन संहिता में आचार्य बंगसन जी ने मतलब लिखा है। तो ये प्रयोग किडनी के फेल्योर के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, फिर इसका चमत्कार, और मतलब हमें भी बताइए, इसका अनुभव हमें भी बताइए कि नहीं हम मतलब कितना प्रतिशत परिणाम मिला है। जी जी, हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो कि हैदराबाद से थे, साउथ साइड से। वो जी चावल के बहुत शौकीन थी, बच्ची थी, 15-16 साल की बच्ची थी। और उसकी किडनी मतलब फेल हो गई थी, और वो लोग लगभग अम्ल रस का सेवन भी करते थे। मैंने इसके बारे में पता किया उनसे। तो वो जी खट्टी चीजें, तीखी चीजें और अम्ल रस में जितने भी हैं लगभग वो सब चीजों का सेवन करते थे। तो भी जी। उनका किडनी फेल हो गया। मतलब इसके पीछे क्या कारण रहेगा, या हम क्या बचाव कर सकते हैं ऐसे लोगों में? क्योंकि साउथ साइड वाले वो चावल के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, इडली उनको चाहिए ही चाहिए, वो चावल वाला। जी, आपने तो बहुत और हमारे अच्छा मतलब हॉस्पिटल में ही प्रश्न मांग किया है। रहे थे, हम लोग नहीं दे रहे थे। जी जी। जी। अभी देखिए, ये जो मतलब आपने बताया, अभी कितनी आयु है उसके बच्चे की? हेलो। 15+ है, 15+। 15+ है, अच्छा। ये जब मतलब हमारा किडनी जो मतलब जब हमारे आयुर्वेद में यदि देखा जाए, जब हमारा किडनी जब खराब होता है, तो किसी एक कारण की वजह से किडनी खराब नहीं होता है, ये भी मतलब जी ध्यान देने बात है। मतलब आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि अम्ल रस का सेवन ना करने से किडनी जल्दी खराब हो जाता है, और पूरी तरह से खराब हो जाता है। और चावल को ना खाने से भी मतलब किडनी खराब हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपने चावल खाने का भी मतलब बातचीत की, अम्ल रस का सेवन करने मतलब बातचीत की। तो इसका अर्थ यह है कि वो बिल्कुल काम नहीं करती थी, मतलब परिश्रम नहीं करती होगी, या तो फिर मतलब अधिक मात्रा में सेवन करती होगी। और साथ में जो कि मतलब आपने हैदराबाद की मतलब बातचीत की, तो हैदराबाद में मतलब वहां पे क्या होता है, अधिक मात्रा में मांसाहारी मतलब वहां पे रहते हैं। तो हो सकता है वो उसने मतलब अधिक मात्रा में मांसाहार मतलब सेवन किया हो, या तो फिर अधिक मात्रा में मतलब ये तिक्त रस का भी मतलब तिक्त रस बोल रहा हूँ, इसमें कषाय रस का अधिक मात्रा में सेवन किया हो। या तो फिर और तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ना, केवल मतलब अम्ल रस का चावल का मतलब सेवन करने से किडनी रोग होगा ऐसा तो नहीं है। उसका कुछ ना कुछ तो उसका कारण कारण निकालिए, हेतु निकालिए, तब पता चलेगा कि मतलब इसमें क्या कारण है, ये कारण के माध्यम से ऐसा हुआ है, ये इस हेतु के कारण ऐसा हुआ है। हो सकता जी है वो पानी जी बहुत कम पीती हो, पानी बिल्कुल नहीं पीती हो, या तो फिर कभी मतलब उसको मतलब लिवर का जंडिस हुआ हो, और उसके मतलब फिर बाद में वो धीरे 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 उसका किडनी इन्फेक्शन होने लगा हो, या तो फिर उसको मतलब बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, या तो फिर बहुत पहले बहुत जाड़ी मतलब मोटी हो, अभी धीरे धीरे मतलब उसके कोई चिंता के या तो मतलब किसी कारण के वजह से वो धीरे धीरे मतलब पतली होती गई हो। तो ऐसा बहुत से कारण हो सकता है ना भैया। जी जी आज बैजी जब जैसे मतलब चावल। उसके हेतु निकालेंगे ना। जी 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 जी, जैसे चावल की बातें की है आपने, तो जिन जो पेशेंट जो डायलिसिस वाले हैं उनकी यूरिन होती ही नहीं है। और ऐसा बोलते हमारे यहाँ पे वो आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं जो कि बोलते चावल खिलाएंगे तो, जैसे भी दीपक भाई ने भी सवाल किया कि पानी बढ़ जाता है, वो निकलेगा कैसे वो चीजें जब यूरिन होती नहीं है तो? अभी देखिए,
जब मतलब आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो आप एटीएम से पैसा निकलेंगे तो कैसा निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं नहीं निकलेगा। बट वो तो उसमें तो डायलिसिस के पानी माध्यम से है ही निकल रहा नहीं, तो मतलब यूरिन कैसे मतलब निकलेगा, होगा कैसे? है। नहीं नहीं, जब से डायलिसिस चालू हो जाता है, हेलो। जैसे हमारे पेशेंट के। हाँ जी वैद्य जी, जैसे अभी डायलिसिस अभी चालू होता देखिए, है पेशेंट का किसी ना। का मतलब आपने किसी जैसे जी, किसी का मतलब प्लोरी से हुआ है ना, मतलब फुसफुस में मतलब मतलब किसी का पानी भर गया है, तो उसके शरीर को देखें ना, पूरा शरीर उसका ठंडा दिखेगा, टेम्परेचर उसका कम आएगा। जिसका मतलब जलोदर हुआ है, उसके शरीर को मतलब उसके त्वचा को स्पर्श करिए, उसका जो त्वचा है ना, चमड़ा, मतलब उसका शरीर ठंडा लगेगा, ठंडा दिखेगा। परंतु जब मतलब किसी का किडनी मतलब फेलर हुआ है ना, उसके चमड़े को देखिए, उसका शरीर एकदम गर्म लगेगा। क्यों गर्म लग रहा है? वो इसलिए गर्म लग रहा है क्योंकि उसमें कफ है ही नहीं, मतलब कफ तो है, मतलब जितनी मात्रा होना चाहिए उतनी मात्रा नहीं है, इसके लिए तो उसका शरीर गर्म लग रहा है। जी, वो डायलिसिस के साइड इफेक्ट से यूरिन ज्यादातर मैंने पेशेंट का देखा कि बंद हो गया। जब तक डायलिसिस नहीं होता तब तक बंद नहीं होता है। जैसे डायलिसिस चालू होता है, 4-5 बार 6 बार 10 बार होता है या 6 महीने हो जाता है, तो इनकी यूरिन धीरे धीरे बंद जी। होने लगता है। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है कि उनका यूरिन बंद हो जाता है और फिर दोबारा चालू होने में बड़ी दिक्कतें हो जाती है। और ड्राई जी। फ्रूट्स हम भिगा के खिला सकते हैं क्या? भिगा के जैसे हम किशमिश वगैरह या फिर काजू बादाम, जैसे वीकनेस कमजोरी बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट को, तो उस समय हम थोड़ा मात्रा में खिला सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं खिला सकते, वो इसलिए नहीं, क्योंकि जो काजू पिस्ता बादाम जितने सब मतलब सूखा फल है, मेवा है, वो सब क्या मतलब गुरु द्रव्य है, मतलब गरिष्ठ आहार है। और जिनका किडनी फेलोर होता है उनका तो मतलब पानी भी नहीं पचता है, मतलब यहाँ से पानी पिया उधर से निकल गया, बराबर। तो जब मतलब उनका पानी ही मतलब ठीक से नहीं पचता है, तो ये मतलब गरिष्ठ आहार दे करके क्या करना है, आपका किडनी और उसका बिगाड़ रहे हैं और उसका खराब कर रहे हैं। तो वहां पर मतलब सूखा मेवा कुछ भी नहीं देना है। और सबसे जो मतलब जल्दी पचने वाला जो होता है वो चावल होता है। इसके लिए आयुर्वेद में चावल खाने के लिए दिया गया है, कहा गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि उसको चावल देना है तो भरपेट खाने के लिए देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने के लिए देना है। उसको भूख लगना चाहिए, बार बार भूख लगना चाहिए। इसके लिए मतलब 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में उसको खाने के लिए दीजिए। परंतु कम कम मात्रा में दीजिए, जैसे छोटे बच्चे को दे रहे एक कटोरी भर के, ऐसा इतनी मात्रा में चावल देना है। और कुल्थी का दाल इमली के मतलब ढाल करके उसको मतलब सेवन करने के लिए देना है। और आप एक काम करिए, जितने सब मतलब आपके हॉस्पिटल में किडनी के रोग आते हैं, किडनी के फेलोर या जितने सब आते हैं किडनी के रोगी, आप उन सबका हेतु निकालिए कि आपका कब से हुआ था, क्या क्या हुआ था, आपका खान पान कैसा था, सबका निकालिए। तो आपको पता चलेगा कि मतलब सबका मतलब हेतु कैसा होता है, तो आपको पता चलेगा उसके बाद में। जी जी, मैंने निकाला है, बहुत सारे पेशेंट के निकाला है। तो ज्यादातर पेशेंट जो है उनको फुल बॉडी चेकअप करा के वैसे फंस गए थे। उसमें 20% पेशेंट जो है वैक्सीनेशन थे, उनको दिक्कतें आई थी। और करीब 30% जो पेशेंट हैं, गलत खान पान, दिनचर्या गलत होने की वजह से, बहुत ज्यादा गलत खान पान करने की वजह से ये दिक्कतें आई थी। मतलब इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट को है। जो शुगर पेशेंट है वो दवाइयाँ खा खा के, उनको साइड इफेक्ट पेन किलर वगैरह खा के किडनी फेल हुई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि बुखार हो गया था, सिर्फ बुखार हो गया था, और वो बुखार की दवाइयाँ खाने की वजह से उनको उल्टियां होने लगी और उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। कुछ इस तरीके के साइड इफेक्ट आए, मतलब दवाइयों के साइड इफेक्ट से ज्यादा किडनी फेल हुई। ऐसा मैंने बहुत सारे अनुमान निकाला। मैं पेशेंट लोगों से बात करते रहता हूँ शुरुआत कैसे हुई है। तो ये सारी दिक्कतें दिखी बहुत सारा ज्यादा मुझे। जी। अच्छा, ये जो हैदराबाद की जो लड़की की बात आपने की, क्या वो अभी है रोगी कि चली गई? नहीं, और वो पेशेंट चली गई है हैदराबाद में, बट उनका नंबर है मेरे पास, बातचीत होते रहता है कभी कभी। तो उनसे मतलब बात कर मतलब हो सकती है मेरी? हाँ जरूर हो सकती है बात, उनका नंबर तो रखा हूँ मैं, बात हो सकती है। तो कल एक काम करिए ना, कल उनसे मेरी बात करवाइएगा, उनका क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर, मैं नंबर निकाल जी। के मैं जी। बात करता हूँ उनसे एक बार। जी। 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 और एक मेरे पास लीवर सोरेसिस पेशेंट है, काफी इलाज लिए। दो सवाल और है मेरा। एक लीवर सोरेसिस के पेशेंट है, उनके पेट में पानी भर जाता है तो टैपिंग करके निकलवाना पड़ता है, और काफी दिक्कतें हो जाती है बहुत ज्यादा। 40 साल उम्र है, और उनको मतलब आराम नहीं मिल रहा है। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां खाए, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में भी आए,
और कई जगह से होम्योपैथी की भी दवाइयाँ खाए, बट दिनचर्या भी सेट करके रखे हैं, बट उनका जो है पानी भरना बंद नहीं हो रहा है शरीर में, और यूरिन भी बहुत कम आ रहा है, 200 ml 250 ml आ रहा है। जी। आपकी धीरज भाई, आप एक काम करिए, ये केस को ना कल इसका मतलब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी 9:45 बजने जा रहे हैं और मुझे हमारे भाषा का जो सत्र है उसमें भी मुझे जाना है। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जी एक जी। छोटा सा बस। एक मतलब पेशेंट हमारे पास आए थे, हरियाणा के पेशेंट थे, बट वो हिमाचल प्रदेश गए थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे कोई वैद्य थे, बड़े अच्छे वैद्य थे, तो किडनी पेशेंट थे वो। उनको कुछ जड़ी बूटियों वाली दवाई दिए थे। उनकी वीकनेस, कमजोरी मतलब बहुत ज्यादा भयानक रहती थी, बस वो छोटी सी दवाइयों की वजह से उनकी वीकनेस, कमजोरी जो है एकदम ठीक हो गई। बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी फुल हो रहा था। तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि हम लोग वीकनेस, कमजोरी दूर कर सके बहुत तेजी से पेशेंट का। आप मुझे 11 बजे फोन करिए रात को, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। जी, तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने सुना, और वैद्य जी ने कितनी अच्छी जानकारी आज हम सभी को दिया, अपना अमूल्य समय निकाल करके। इसके लिए वैद्य जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को बारीकी से हम सभी के बीच में प्रसारित कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके लिए वैद्य जी को कोटि कोटि वंदन, नमन। तो अगर जी कोई बहन है तो शांति पाठ करें, या तो हम शांति पाठ कर देते हैं। जैसे बहन कोई नहीं है तो मैं शांति पाठ कर देता हूँ। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे, वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम। जी जी, सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ बहुत धन्यवाद वैद्य जी। वंदे मातरम।